Hello friends, I am CA Rajiv Roda. In the last video we discussed about the common mistakes which we should avoid while filing of the ITR. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन above पे जाके उसको क्लिक करिए। अब इसके बाद इस बार which we are going to discuss is AIS and TIS forms. So what is it? सो गवर्नमेंट पहले जब ई फाइलिंग स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 26AS। 26AS फॉर्म में क्या होता था कि जो भी आपका TDS या टैक्स कटा है, TCS कटा है, उसकी सारी डिटेल्स 26AS के अंदर आ जाती थी। तो उसको देख के वी यूज्ड टू फाइल द रिटर्न्स। पर उसमें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती थी जो कि 26AS का पार्ट नहीं होती थी। मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिसपे कोई TDS नहीं कटा है, तो वो 26AS का पार्ट नहीं होती थी। तो लास्ट ईयर नवंबर में गवर्नमेंट ने एक TIS और AIS फॉर्म इंट्रोड्यूस किया। तो AIS इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड TIS इज टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। अब इनमें क्या हुआ कि जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस थी वो जिसपे TDS या TCS नहीं भी कटा था वो भी TIS और AIS का पार्ट हो गई। जैसे कि मेरे को कहीं कंपनी से डिविडेंड मिला है, मेरे को सेविंग अकाउंट, डिफरेंट सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, मेरे को कोई FDR पे इंटरेस्ट मिला है, कोई सेल ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स है, तो जो सारी, और इंश्योरेंस कंपनी से कोई मेरे को कमीशन मिला है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी फाइनेंशियल थी, और इसमें SFT की भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो पहले TDS और 26AS का पार्ट नहीं होती थी, वो सारी की सारी AIS और TIS का पार्ट हो गई। तो अब जब आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका 26AS के अलावा जो AIS और TIS में डाटा है उस सारे को बहुत ध्यान से देखना है, और उसमें जितनी भी टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं उसको आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी ITR में उन सारी ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करिए। अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को अपनी ITR में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, देयर इज लाइक्लीहुड कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक AIS में एक और सुविधा दी है जो कि 26AS में पहले नहीं थी। 26AS में पहले क्या होता था, सिंपली मेरा TDS कट गया उसकी इंफॉर्मेशन होती थी। अब उसमें अगर मेरा कोई इशू होता तो मैं ग्रीवेंसेस का मोड नहीं था। अब AIS में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर सपोज कीजिए आपका कोई इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है और आपके पर्टेनिंग नहीं है तो आप उसमें जाके फीडबैक दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपकी कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की लेकिन वो ट्रांजेक्शन किसी और को पर्टेन करती थी, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उसमें गलती से पैन नंबर आपका डल गया। या कई बार ऐसा होता था कि मैंने सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की, मैंने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को सेल किया, अब मेरे साथ एक और को ओनर है, लेकिन अब दो लोग ओनर है उस प्रॉपर्टी के, लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई तो वो ट्रांजैक्शन में खाली मेरी ही डिटेल 100% आ गई। तो इसी तरह कई और टाइप की भी ट्रांजैक्शंस होती थी जो मेरे को पर्टेन नहीं करती थी, या मेरे को डिविडेंड दिखाया गया है लेकिन डिविडेंड मेरे से पर्टेन नहीं करता है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर के पर्टेनिंग है लेकिन वो इस साल में दिखाई गई है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस में अगर मेरे को लगता है कि AIS में इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके मैं AIS और TIS को डाउनलोड कर सकता हूं, और अगर मेरे को लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस में कोई इशू रह गया है तो मैं उसका फीडबैक भी दे सकता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इसको करने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सेल्फ कंप्लायंस इंट्रोड्यूस कर दी कि आप अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करिए, और वो सारी ट्रांजैक्शंस जो आगे आप कई बार रिपोर्ट करना भूल जाते थे वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको इसमें दिखेंगी, और उसको देख के आप अपनी ITR को प्रॉपरली फाइल करिए। जैसे पहले क्या होता था कि चलान होता था, अब चलान मेरा गलती से कुछ हुआ तो पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोकी और मेरा चलान काट दिया। अब आज की डेट में सारा का सारा डिजिटल वेड में हो गया है, तो मैं ई परिवहन के पोर्टल पे जाता हूं और वहां जाके मेरे को दिख जाता है कि अगर मेरा कोई ई चलान भी हुआ है ऑनलाइन भी। तो पर्पज इसको इंट्रोड्यूस करने का ये था कि सारी ट्रांजेक्शन्स, वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी, चाहे उस पर TDS कटता था चाहे नहीं कटता था, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स पैन के हिसाब से गवर्नमेंट ने ट्रैक करनी शुरू कर दी। और अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो आप 26AS को, AIS को और TIS को ध्यान से देखिए, और उसमें जितनी भी टाइप की ट्रांजैक्शंस है उसको देख के तब अपनी ITR को भरिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या इशू रह गया हो तो नीचे लिखे नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल CA+ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।